नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं रूपिका कश्यप। कुछ लोगों का शौक जुनून बन जाता है और ऐसा जुनून जिसे पूरा करने के लिए वे पैसे की भी परवाह नहीं करते। यही जुनून संदीप चौरसिया को आम लोगों से खास बनाता है। संदीप चौरसिया, जिनकी नौकरी और पहचान दोनों ही उनके शौक और जुनून की देन है, पोस्टल स्टैंप्स, डाक टिकटों को इकट्ठा करने का गहरा शौक रखते हैं। उनका कलेक्शन अपने आप में इतिहास को बयां करता है। इस बारे में बात करते हुए संदीप बताते हैं, जब मैं कक्षा 5 में था तब मैंने पहली बार अपने एक दोस्त के घर एक डायरी में लाल लाल डाक टिकट देखे। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, तो उसने बताया कि ये डाक टिकट है। उस समय से मुझे डाक टिकटों को इकट्ठा करने का जुनून हो गया। इसे फिलेटली कहते हैं। उनका यह शौक कक्षा 5 से लेकर आज तक बरकरार है। शुरुआत उन्होंने जिला स्तर से की, फिर प्रदेश और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना ली है। अब तक उन्हें 3 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, 7 राष्ट्रीय पुरस्कार और 10 राज्य स्तरीय पुरस्कार भी उनके नाम हैं। जिला स्तर पर भी उन्हें कई बार सम्मानित किया गया है। उनके संग्रह में 1892 का मोहर लगा डाक टिकट है। इसके अलावा देश की आज़ादी के पहले के डाक टिकट भी हैं। इनमें क्वीन विक्टोरिया के शासनकाल का 1947 से पहले का डाक टिकट भी शामिल है। संदीप चौरसिया ने गर्व से बताया है कि उन्हें सिंगापुर, मकाऊ और थाईलैंड में भी पुरस्कार मिल चुके हैं। वे भविष्य में और ऊंचाई छूने की तैयारी में हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संदीप चौरसिया ने कहा, देखिए, मैं जो हूँ जब क्लास 5 में था तो मेरे एक दोस्त के भाई के पास एक देखा था कि एक डायरी पे कुछ लाल लाल टिकट जैसा चिपका हुआ है। तो मैंने देखा, उनसे पूछा, भैया ये क्या? तो बता नहीं, ये डाक टिकट होता है। और क्लास 5 में था, वहीं से मेरा वो जुनून चढ़ा कलेक्शन करने का। और उसके बाद जो है मैं इसके जब बारे में जानने की कोशिश किया तो इसको जो है फिलेटली बोलते हैं। फिलेटली का मतलब होता है कि डाक विभाग द्वारा जारी डाक टिकट, लिफाफा, पोस्टकार्ड, अंतर्देशी इत्यादि के कलेक्शन को फिलेटली बोलते हैं। तो ये क्लास 5 से मुझको शौक़ लगा और जो आज लंबे समय तक मैं करते हुए इसको मैं जिला स्तर से शुरुआत करके मैं राष्ट्रीय स्तर तक, राज्य स्तर तक, फिर राष्ट्रीय स्तर तक, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक मैं गया हूँ। मुझको 3 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, 7 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं और करीब 10 हमको राज्य स्तर का पुरस्कार मिल चुका है। मैं विभिन्न कार्यक्रमों में, डाक विभाग के कार्यक्रमों में मुझको आमंत्रित किया जाता है, जहाँ पे मैं बच्चों के लिए क्विज प्रतियोगिता, सेमिनार की प्रतियोगिता और जूरी के कार्य को भी करता हूँ और बच्चों को प्रशिक्षण देने का भी कार्य करता हूँ। अगर डाक टिकट की बात करें, रेयरेस्ट आपके पास कौन सा कलेक्शन? देखिए, मेरे पास जो रेयरेस्ट अभी है 1892 का एक पत्र मेरे पास है, जो मेरे पास कलेक्शन में है, जिस पे डाक टिकट नहीं लगा होता था। आज़ादी से पहले का जो है पूरा संग्रह है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो पहले के एक 1892 का ये एक पत्र है, जिसपे कि कोई डाक टिकट भी नहीं लगा हुआ है। इसमें से मोहर लगी होती थी और उस मोहर लगा होने का मतलब था कि इसका पैसा चुका दिया गया है। और इसके बाद से क्वीन विक्टोरिया का शासन आया देश में। ये क्वीन विक्टोरिया का शासन में ये है, इनका क्वीन विक्टोरिया का है। क्वीन विक्टोरिया के बाद किंग एडवर्ड आए, किंग जॉर्ज 5 आए, फिर किंग जॉर्ज 6 आए 1947 तक। तो ये पूरा इतिहास जो है डाक टिकटों के माध्यम से आज़ादी के इसके पहले का मेरे पास कलेक्शन है। बहुत रेयर कलेक्शन है, जिसको मैंने संग्रह किया है और इसको राष्ट्रीय स्तर तक इस पर जो है पुरस्कार के प्राप्त मिल चुका है मुझको। अगर राष्ट्रीय और नेशनल इंटरनेशनल की बात करें तो कहाँ तक गए हैं, सफ़र कहाँ तक? देखिए, मेरा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैंने अपने कलेक्शन पे जो है सिंगापुर, मकाऊ और थाईलैंड में पुरस्कार मुझको मिल चुका है। अवार्ड, मेडल मुझको मिला हुआ है और भी आगामी और भी आगे जाने की तैयारी है। मैं तैयारी में लगा हुआ हूँ और संभवतः दिसंबर जनवरी तक मैं के कंट्री में मेरा और लगने वाला है। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए।